हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर्स का है। ये करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट होगा जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं, जो डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CAPFSC हो, चाहे CDS हो, NDA हो या फिर FCAT हो। ठीक है। और इस स्लाइड जो है, इस जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो इस व्हाट्सएप चैनल है यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए, उसको आज हम लोग कवर करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है कि 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डे। तो जो वन लाइनर है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्टली आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अगला सेकेंड है 1 अगस्त को मनाए जाते हैं और क्या, लंग कैंसर डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाए जाते हैं 2 अगस्त को। क्यों मनाए जाते हैं? जिससे अवेयरनेस हो, है ना, एजुकेट हो, अवेयरनेस हो, सिम्टम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना, इसके लिए क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर को, तो इसलिए वर्ल्ड कैंसर डे यहाँ पे मनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, जो आर्मी चीफ है ना, वाइस आर्मी चीफ है लेफ्टिनेंट NS राजा सुब्रमणी, इसको क्या 39 ईयर्स का डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए सुपर नोएट किया गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसको। और इसमें कुछ कुछ जो अवार्ड भी मिला हुआ है, जैसे कि सेना मेडल हो गया, विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, है ना, इसको अवार्ड ऐसा मिला गया है। अगला न्यूज़ है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल है पुष्पेंद्र सिंह नेक्स्ट वाइस चीफ बनेगा आर्मी स्टाफ का। तो जो लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र सिंह है वे एक वाइस चीफ बनेगा ऑफ आर्मी स्टाफ का नेक्स्ट। किसको सक्सेड करेगा? NS सुब्रमणी को, है ना, NS राजा सुब्रमणी को ये सक्सेड करेगा। अगला न्यूज़ है कि वाइस एडमायरल संजय वत्सायनन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ, नेक्स्ट बनने वाले हैं जो कि सक्सेड करेगा एडमायरल कृष्ण स्वामी नाथन को। क्लियर है। अगला बढ़ते हैं, निसार सेटेलाइट को समझते हैं, क्योंकि निसार सेटेलाइट जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है अभी। ये जो निसार सेटेलाइट है कोलाबोरेशन हुआ है इंडिया और US का। इंडिया और US का कोलाबोरेशन है। US के तरफ से कौन है? नासा है, और इंडिया की तरफ से US है। ठीक है। इसका जो निसार है फुल फॉर्म क्या होता है? सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है। इसको जो लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है, जो कि इसका मिशन लाइफ होगा 5 साल के लिए होने वाला है। ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है जो कि ऑल वेदर कंडीशन में काम कर सके। कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो कि केवल दिन में काम करें, कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं कि अगर वेदर कंडीशन अगर ख़राब भी हुआ तो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। तो ये जो निसार सैटेलाइट है ये हर वेदर कंडीशन में काम करेगा, डे और नाइट दोनों में काम करेगा, और इमेज भी क्लिक करेगा। किसका? अर्थ लैंड का भी और आइस कवर सरफेस का भी। आइस कवर, क्योंकि देखो आइस क्या है, जब कोई भी इमेज वहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़ा क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करने का ट्राई करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सैटेलाइट को क्या है, डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। लेकिन इस सैटेलाइट जो निसार सैटेलाइट है इसमें ऐसा डिफ़िकल्टी कोई फेस करने वाला नहीं है। क्लियर हो इतना? ये एक फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि डुअल फ्रिक्वेंसी के साथ काम करेगा। डुअल फ्रिक्वेंसी कौन कौन? एक नासा का L बैंड होगा और जो इसरो का कौन सा S बैंड होगा। और इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया है वो कौन सा है? GSLV है। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ किया गया है। और जो रॉकेट हैं वो रॉकेट यूज़ किया गया है F-16 को, फाल्कन 16 या फिर F-16 को। क्लियर है? आगे तो ये डुअल कैपेबिलिटी है ना, इसलिए ज़्यादा प्रिसीजन होगा, ज़्यादा टारगेट डिलीवरी कर पाएगा। और इसका फीचर्स देख लो कि ये अंडरस्टैंड कर लेगा चेंज इन, जैसे कि वेटलैंड एक्सटेंट हो गया उसमें चेंज हो गया, ट्रैक कर सके चेंजेस इन एक्सटेंट ऑफ एक्टिव क्रॉप हो गया, वुडी बायोमास हो गया, और इसका पूरा चेंजेस को ये कवर कर पाएगा। इवन ये मैपिंग भी करेगा, है ना। ग्रीनलैंड का हो गया, ग्रीनलैंड क्या है, पूरा आईसी कवर है, अंटार्कटिका जो आइस सीट है, तो इस सब चीज़ का क्या कर पाएगा, मैपिंग भी कर पाएगा यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 127 बाद क्या है, जो लॉर्ड बुद्ध है उसका रिलिक्स को लाया गया है ना, पीपर हवा रिलिक्स को लाया गया है, जिसमें से क्या क्या है, उसका बोन फ्रेगमेंट है, सॉफ्ट स्टोन है, क्रिस्टल कैस्केट है, सैंडस्टोन कॉफर है,
कॉफरिंग है, गोल्ड ऑर्नामेंट है, गेम स्टोन है। तो 127 ईयर के बाद इंडिया वापस इसको लाए गए हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्कीम के ऊपर। CAPF वालों इसको ध्यान देना है ना, जितना भी स्कीम न्यूज़ में है, क्योंकि एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन स्कीम के बेस्ड में हुआ है, स्कीम के बेस्ड से आता है। इस साल भी जैसे कि 2025 का भी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो वहाँ भी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो साक्षी स्कीम जो यहाँ पे है ना, SASCI स्कीम है, इसको साक्षी पढ़ लेते हैं है ना शॉर्ट में। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने, टूरिज़्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे आइकॉनिक डेवलपमेंट कर सके आइकॉनिक टूरिस्ट साइट को, है ना, एक क्या बोल सकते हैं स्वच्छता की तरफ ले जाए, जिसको जो जितना भी एक साइट्स हैं जहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट करने आते हैं वहाँ डेवलपमेंट को बूस्ट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, उसका ये स्कीम है, उसके लिए ये स्कीम को लाया गया है। साक्षी जो इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंड करता है स्पेशल असिस्टेंट फॉर स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका फुल फॉर्म है। एक ये सेंट्रल फंडेड स्कीम है। 2 स्कीम होते हैं, दोनों स्कीम को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एक स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है एक ठीक है, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये पूरा जितना फंडेड करेगा 100% किसके तरफ से होगा? सेंट्रल की तरफ से होगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं होगा। जो भी स्कीम आए, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चले, पूरा अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो पूरा जो फंडेड होगा सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। लेकिन अगर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बोल रहे हैं, इसका मतलब स्पॉन्सर है, तो इसमें सेंट्रल भी फंड करेगा और स्टेट भी फंड करेगा, मतलब कोलाबोरेशन होगा। जैसे कि सेंट्रल 60% फंड दे रहे हैं तो स्टेट कितना देगा? 40% को फंड करेगा। तो ऐसा, तो सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% पूरा सेंट्रल के पास रहेगा और स्पॉन्सर स्कीम मतलब कोलाबोरेशन से होगा। क्लियर है। तो ये जो साक्षी स्कीम जो लाया गया यहाँ पे SASCI, हम शॉर्ट में हम लोग साक्षी यहाँ पे बोल रहे हैं, तो एक सेंट्रल फंडेड स्कीम है ना, जिसे अपग्रेड कर सके टूरिस्ट डेस्टिनेशन को। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जितना फंडामेंटल या फिर जितना इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है उसको यहाँ पे डेवलप कर सकें। तो इसका जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो इसका इम्प्लीमेंट है और नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, क्लियर। तो इसका की फीचर्स देख सकते हैं। की फीचर में क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा, जितना डेवलपमेंटल रिक्वायर होगा, है ना, जितना एक नॉर्मल फैसिलिटी चाहिए वो जितना फैसिलिटी चाहिए उतना यहाँ पे डेवलपमेंट होगा कॉम्प्रिहेंसिवली, चाहे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टूरिज़्म सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे इमेंस एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। स्टेट लेड एग्जीक्यूशन होगा, है ना, जो प्रोजेक्ट जो चलेगा वो इस स्पेस जो स्टेट लेड है उससे चलेगा। 2 ईयर इसका कंप्लीशन विंडो है। जो टारगेट है ना, 2 साल का इसका टारगेट है और डिजिटल प्रमोट कर पाएंगे। जितना टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ पे डिजिटली अपग्रेड किया जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, अगला है कि इंडिया का जो फर्स्ट AI कैंपस है, इंडिया का फर्स्ट AI कैंपस ओपन किया गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसमें इतना ही याद रखना, आंध्र प्रदेश में कहाँ? अमरावती में, जो आंध्र प्रदेश अमरावती है वहाँ पे फर्स्ट AI कैंपस ओपन किया गया है। कौन ओपन किया गया है? BITS पिलानी ने स्टार्ट किया है और इसका जो एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 2027 से, है ना, 2027 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जिसका एम है हाई क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे इन AI का उपयोग करके टेक्नोलॉजी मेकिंग मेजर माइलस्टोन यहाँ पर चेंजेस हो पाएगा। क्लियर है। अगला न्यूज़ है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। कंडक्टेड, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ईवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड किया है, जो कि रिकॉर्ड किया है 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज को। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में है, यहाँ पे फर्स्ट ऐसा जो सेंसस हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सेंसस का ऑब्जेक्टिव है कि मॉनिटरिंग कर सकते हैं पॉपुलेशन को, क्योंकि जितना मॉनिटर कर पाओगे उतना है उसका स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड कुछ स्कीम या फिर कुछ फंड या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाओगे।
है ना। तो मॉनिटर कर पाएंगे पॉपुलेशन ऑफ ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज़ का, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेयर, इंडेमिक, ग्लोबली थ्रेटेन स्पीसीज़ का हो गया, मैपिंग कर पाओगे, है ना। इकोलॉजिकल हेल्थ, उसका हेल्थ कैसा है उसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि इंडिया का वेटलैंड। सबसे पहले ये समझो वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड एक वाटर बॉडी, सराउंडेड वाटर बॉडी को बोलते हैं, जो कि प्योरली ईयरली, इसका मतलब क्या हुआ, सालों साल जो है पानी से जो है सरफेस ढका रहता है, उसको वेटलैंड बोल सकते हो। और जितना भी रामसर साइट है, रामसर साइट किसको कंजर्व करता है, वेटलैंड को कंजर्व करता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो रामसर साइट जो है वेटलैंड को कंजर्व कर सकता है, करता है मतलब। तो इंडिया वेटलैंड रिजोल्यूशन फॉर्मली अडॉप्ट किया गया है एक COP25। ये जो कॉप है, कॉप का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉप का मीनिंग होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इंडिया रिजोल्यूशन क्या टाइटल के साथ, टाइटल याद रखना है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। क्लियर है। जो COP15 जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है, विक्टोरिया में हुआ है, विक्टोरिया फॉल्स में, जिम्बाब्वे में हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। एम क्या है रिजोल्यूशन का, इस जो वेटलैंड रिजोल्यूशंस को फॉर्मली जो एडॉप्ट किया गया है, उसका जो एम क्या है कि प्रमोट कर सकते हैं प्लानेट बिहेवियर चॉइस दे सपोर्ट वेटलैंड प्रोटेक्शन। मेन तो यही है, वेटलैंड को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल जो भी पॉलिसी है उसको हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है धर्मशाला मंजुनाथेश्वरा टेम्पल, है ना, मंजुनाथेश्वरा टेम्पल, यह भी न्यूज़ में रहा है। तो ये क्या होता है, जो धर्मशाला है ना, मंजुनाथेश्वरा टेम्पल, ये क्या हुआ यहाँ पे कि एक फॉर्मेशन किया गया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के। भाई कौन, कर्नाटका गवर्नमेंट। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कर्नाटका में, है ना, कर्नाटका में सिचुएटेड है। कि यहाँ पे एक एलिगेशन ये लगा हुआ है कि यहाँ पे मास सीक्रेट बरियल दबा हुआ है ना, दफन हुआ है यहाँ पे, जो कि अनडिफाइंड क्या है, अनआइडेंटिफाइड बॉडी है, कि किसका बॉडी है ये अभी तक पता नहीं चला है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो मंजुनाथेश्वरा जो टेम्पल है ये एक हिंदू टेम्पल है ना, जो कि कर्नाटका में आता है, डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, है ना, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो इसका जो हिस्ट्री देख सकते हैं, 800 साल पुराना हिस्ट्री हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगला एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ग्रीस के बीच हुआ है ना, इंडिया और ग्रीस के बीच जो है पासेक्स एक्सरसाइज हुआ है, जिससे बूस्ट कर सके नवल कॉपरेशन को। कहाँ पे हुआ है, ये अरेबियन सी में हुआ है, नियर मुंबई। तो दिस इवेंट इज़ ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर नवल कॉपरेशन एंड रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ग्रोविंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया और ग्रीस के बीच। क्लियर है, ये तो रहा ये न्यूज़। अगला न्यूज़ को देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि इंडिया कट 0 डोज चिल्ड्रेन बाई 43 एज ए साउथ एशिया जो है अचीव कर चुका है हाईएस्ट इम्यूनाइजेशन इन 2024। तो जो इंडिया का एम है कि इंडिया कट करना है क्या, 0 डोज चिल्ड्रेन बाई 43%। आगे देखते हैं अगला न्यूज़। इतना समझ आया कि कोई डाउट है ना, अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला, एलॉन मस्क का अनवील किया है बेबी ग्रोक। बेबी ग्रोक क्या है, बेबी ग्रोक, बेबी ग्रोक एक चाइल्ड सेफ क्या है, एजुकेशनल वर्जन है, मतलब इसको चैट बोर्ड बोल सकते हो, चैट बोर्ड है ना, XAI चैट बोर्ड। बेबी ग्रोक जो कि प्राइमरी एजुकेशन बोलो या फिर चाइल्ड के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो एलॉन मस्क जो CEO है XAI अनाउंस किया है बेबी ग्रोक, है ना, ये किड फ्रेंडली वर्जन ऑफ द चैटबॉट है, AI चैटबॉट है, डिज़ाइन किया फॉर सेफ इन द एजुकेशनल इंटरेक्शन विथ चिल्ड्रन के साथ। आगे, टर्की अनवील टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं, हाइपरसोनिक एक मार्च नंबर होता है, इसको याद रखना, मार्च नंबर 5 है ना। ये स्पीड को क्या करने, मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। 5 मार्च से ज़्यादा को बोलते हैं हाइपरसोनिक है, या फिर हाइपरसोनिक बोलते हैं सिंपल टर्म में। तो ये जो टाइफून ब्लॉक 4 है, ये क्या है, डेवलप किया गया है टर्किश डिफेंस कंपनी जो
तुर्कस्तान है ना। इट इज़ ए ऑपरेशनल रेंज कितना 800 किलोमीटर तक चला जाएगा। एक्सटेंडेड करने का प्लान है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में वो प्लान है 1000 तक, लेकिन अभी कितना है, अभी 800 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज है। ठीक है, ये एक टर्की का लॉन्गेस्ट रेंज नेशनली प्रोड्यूस बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जो टाइफून ब्लॉक 4 है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना है। ठीक है, हाइपरसोनिक समझ लियो। आगे बढ़ते हैं फिर। पुणे का श्रेयासी जोशी क्रिकेट के हिस्ट्री बाई बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड, है ना, विन गोल्ड जीता है 2025 में, किसमें, एशियन रोलर स्केटिंग में, जो कि हेल्ड हुआ था साउथ कोरिया में। आगे, वर्ल्ड ब्रिस्ट फीडिंग वीक जो मनाया गया है, और ये हर साल मनाए जाते हैं। कौन मनाता है, WHO की तरफ से मनाया जाता है, यूनिसेफ का। और अगस्त के फर्स्ट वीक में, एवरी ईयर अगस्त के फर्स्ट वीक में इसको जो वर्ल्ड ब्रिस्ट फीडिंग वीक मनाए जाते हैं। इस साल का थीम क्या था 2025 का, इन्वेस्ट इन ब्रिस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। तो थीम को याद रखना, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। नितिन गडकरी जी को मिला हुआ है लोकमान्य तिलक अवार्ड पुणे में, है ना। नितिन गडकरी जो जी हैं इसको मिला हुआ है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, जो कि किसके तरफ से है, कॉन्स्टिट्यूट जो किया हुआ है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है 1980 वहाँ से। और रिकॉग्नाइज एज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल प्रोग्रेस। जो लोकमान्य तिलक जो अवार्ड मिला हुआ है किसको देते हैं, कौन से पर्सनालिटी को देते हैं, जो कि नेशनल प्रोग्रेस में अपना योगदान देते हैं। क्लियर है ये वाला। आगे देखते हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड क्या हुआ है, अनाउंसमेंट हो गया है। तो इसमें से बेस्ट फीचर फिल्म जो अवार्ड है 12th फिल्म को मिला है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड फ्लावरिंग मैन है। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, शाहरुख खान को मिला है और विक्रांत मैसी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को मिला हुआ है ना। बेस्ट एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर में सुदीप्तो सेन को मिला हुआ है, जो द केरला स्टोरी जो बना हुआ है ना हिंदी फिल्म, उसमें इसको मिला हुआ है बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, फिर सेम 71st जो नेशनल फिल्म अवार्ड जिसमें से बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला हो, किसको मिला है, शिल्पा राव को मिला है और रोहित को मिला है। बेस्ट स्क्रीन प्ले में किसको मिला है, साया राजेश नीलम को मिला हुआ है ना। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल में किसको मिला है, उर्वशी को मिला है, जानी बोधीवाला। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में, है ना, MS भास्कर को, विजया ग्रहवन को इसको अवार्ड पूरा मिला है। एक बार इस स्लाइड को रीड आउट कर लेना, है ना, जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और एक बार रिवाइज हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर अगला कमांडोर वर्गेसी मैथेन टेक चार्ज एज अ नवल ऑफिसर इन चार्ज, कहाँ पे, केरला में। इसको याद रखना, वन लाइनर है। अगला वाइस एडमायरल जो CR प्रवीण नैर हैं, वो एज्यूम करने वाला है क्या, चार्ज एज अ कंट्रोलर पर्सनल सर्विस। कौन, वाइस एडमायरल CR प्रवीण ये है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटी फॉर ट्रक ड्राइवर। अब देखो क्या है कि ट्रक ड्राइवर का जो ड्राइविंग करते हैं, कभी ऐसा होता है ना, कि 12 आवर प्लस बिना रेस्ट किए कंटिन्यूसली 10 आवर प्लस ड्राइव कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च किया गया है। एम्बिशियस इनिशिएटिव है अपना घर। ये जो इनिशिएटिव ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कंफर्टेबल हाइजीन रेस्टिंग स्पेस फॉर ट्रकर्स जो अक्रॉस मेजर हाईवे हैं, वहाँ पे इसको फैसिलिटी देने वाले हैं। ठीक है। अब 1 अगस्त से क्या हुआ, जो UPI है, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस, है ना। UPI इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो UPI जो न्यू रूल स्टार्ट हुए हैं 1 अगस्त से हैं। तो UPI जो लॉन्च हुए हैं, कब लॉन्च हुए हैं, 2016 का लॉन्च हुए हैं। कौन लॉन्च किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो क्या क्या मेजर चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। तो UPI का बैलेंस इंक्वायरी अब कितने बार में 50 टाइम्स कर सकते हो, 50 टाइम्स हम लोग बैलेंस चेक कर सकते हैं
24 घंटे में, है ना। उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं कितना, 3 बार जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका स्टेटस का जो चेक करना है तो 3 बार चेक कर सकते हैं। उसमें से 90 सेकेंड का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। फिर ऑटो पे मैंडेट एक्सक्लूजन हुआ है, व्यू बैंक अकाउंट है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ओनली 50 टाइम्स बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो 24 घंटे में, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, है ना, ये एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि गिव सिग्निफिकेंट बूस्ट टू इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बाय क्रिएटिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग बेटर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो जो किसान संपदा योजना जो है ना, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए एक बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है इसमें। तो फूड प्रोसेसिंग कैसे, जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो से जो जैसे कि क्या बना रहे हो, चिप्स बन रहे हैं, तो चिप्स जो पोटैटो से चिप्स बनाने में जो प्रोसेस होता है वो एक प्रोसेसिंग जा रहा है। तो उस जो इंडस्ट्री जो ऐसा प्रोसेस करता है जैसे कि पोटैटो से चिप्स बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, ठीक है। तो इसको जो ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशनलाइज जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा होगा, जो कि इसका नोडल मिनिस्ट्री होगा। क्लियर है इतना, आगे बढ़े चलो। अब है पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम ये क्या है, पीएम किसान स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है दिसंबर 2018 को। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जो मिनिस्ट्री इसको जो ओवरव्यू करता है, जो ओवरसी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो पीएम किसान है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं लैंड होल्डिंग फार्मर को, उसका जो फैमिली है पूरे अक्रॉस इंडिया में। और जो 6000 एनुअली दोगे, जो इनकम सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 6000, उसे 3 इंस्टॉल में देते हैं, है ना। एक होगा 2000 करके 3 इंस्टॉल में देते हैं इसको। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला। इंडिया का जो फर्स्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन हुआ है कहाँ पे, कंडला पोर्ट में। कंडला पोर्ट कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो कंडला पोर्ट यहाँ पे कमीशन हुए हैं, कंडला पोर्ट में कमीशन हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अगला है कि आईआईटी मद्रास ने क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल बनाया गया टू एलिमिनेट कर सके प्लास्टिक यूज को। क्योंकि जैसे देखोगे कि जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है या फिर जितना भी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड है, उसका इक्विपमेंट है जो प्लास्टिक में आ रहा है, उसको एलिमिनेट करने के लिए ऐसे स्टेप लिया गया है। कौन लिया है, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किए हैं बोल सकते हो। ऑपरेशन ट्रेस चलाए गए हैं किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ट्रेस चलाया गया है कि आइडेंटिफाई कर सके मिसिंग एंड किडनैप्ड गर्ल को, जो कि चलेगा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये चलने वाला है। अगला, सिक्किम बना है फर्स्ट स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया है सबाटिकल लीव स्कीम। सबाटिकल लीव स्कीम क्या होता है कि कंटिन्यूअस सर्विस 5 साल से अगर ज़्यादा सर्विस की हो तभी एलिजिबल हो, है ना। कंप्लीट एटलीस्ट 5 ईयर कंटिन्यूसली सर्विस टू अवेल लीव, है ना। तो 5 साल यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए। और इसमें से जिस दिन अगर छुट्टी लोगे उस दिन आपको 50% जो सैलरी है उसका 50% उस दिन भी मिलेगा, जब छुट्टी में रहोगे तब भी, है। तो इन दिस स्कीम देयर सीनियोरिटी, है ना, दिस स्कीम प्रिजर्व देयर सीनियोरिटी इंश्योरिंग कंटिन्यूटी सर्विस एंड गवर्नमेंट रिटर्न टू राइट टू रिकॉल द एम्प्लॉय विथ 1 मंथ नोटिस। क्लियर है, तो इस स्कीम को लाया गया है सबाटिकल स्कीम सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला है अष्टमुड़ी लेक। अष्टमुड़ी लेक कहाँ पे पड़ता है, अष्टमुड़ी लेक है केरला में, ठीक है। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या किया है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी केरला को कॉन्स्टिट्यूट करने बोला है कि वेटलैंड मैनेजमेंट यूनिट को। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे अष्टमुड़ी लेक है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, पॉपुलेशन क्रिएट हो रहे हैं। तो जो अष्टमुड़ी लेक है ये पड़ता कहाँ है, केरला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अष्टमुड़ी लेक के बारे में समझे तो ये एक फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे पड़ते हैं, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला।
कोलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है केरला का, है ना, केरला का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है वेम्बनाड लेक, फर्स्ट है वेम्बनाड। तो ये लेक जो है फेड होता है क्या है? सेवरल रिवर इंक्लूडिंग कोल्लम रिवर, है ना, कोल्लम रिवर, और दिस इवेंचुअली ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी थ्रू दी निंदाकरा ईश्वरी। और इसको एक रामसार डेजिग्नेट किया हुआ है, 2002 में इसको रामसार साइट डेजिग्नेट किया है। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया हुआ है ईश्वरी का, है ना, और एक अरेबियन सी वाला भी आया हुआ है। देखो अगर इंडिया को देखो, ये इंडिया है सपोज, तो इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है ना, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल पड़ता है, इधर अरेबियन सी पड़ता है। तो जो केरला का है, केरला अपना रिवर को ड्रेन कर रहे हैं, वो अरेबियन सी में करते हैं। इतना तो समझ आया। अब देखो एक होता है क्या? ईश्वरी, ज्योग्राफी में तो पढ़ेंगे इसको, लेकिन कॉन्सेप्ट आया तो यहीं पे समझ लेते हैं कि स्टैटिक का पार्ट है ये। एक होता है ईश्वरी और एक होता है क्या? डेल्टा। ईश्वरी क्या होता है? जो अपना रिवर है ना, डायरेक्टली सी में, ओशियन में फॉल कर देता है। लेकिन जो डेल्टा होता है क्या? ये अपना जो सेडिमेंट ला रहे हैं, रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट ला रहे हैं, उसको डिपॉजिट करते 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 क्या है? सी में ये डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब सी में अपना पानी जो है, जो वाटर है, उसको वाटर जो है वहाँ पे मिल रहे हैं। तो ईश्वरी और डेल्टा में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो ईश्वरी है ना डायरेक्टली फॉल करता है, और डेल्टा जो है अपना सेडिमेंट जमाते जमाते धीरे से पानी में मिल जाता है। जो वाटर है ओशियन या फिर सी में मिल रहा है। क्लियर है इतना? चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है साबरमती रिवर। साबरमती रिवर कहाँ पे है? गुजरात में, है ना। साबरमती रिवर जो है गुजरात में पड़ता है। ये न्यूज़ में रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लासीफाइज पॉपुलेट, बहुत ज़्यादा पॉपुलेट हो रहे हैं, पॉल्यूशन से भर रहा है साबरमती रिवर, इसलिए ये न्यूज़ में रहे। तो इससे पहले, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझ लो जो इस न्यूज़ को समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। एक होता है वेस्ट फ्लोइंग और एक होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जैसे कि ये इंडिया हो गया, सपोज करो ये इंडिया है, तो डायरेक्शन अगर देखें तो ये कैसा हो गया? ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो जितना रिवर जो इधर जो बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट हो रहे हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में आके गिर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईस्ट फ्लोइंग रिवर, है ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और जितना अरेबियन साइड आ रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। समझ आया? और आगे देखो, एक टर्म यहाँ पे आता है सीजनल रिवर, है ना, सीजनल रिवर एक आता है, और एक कौन सा आता है? पेरेनियल, एक आता है पेरेनियल रिवर। तो सीजनल रिवर किसको बोलते हैं? जो सीजन में ही बह रहे हैं, है ना। हर साल ये नहीं बहता। जैसे कि मानसून आया तो बहना स्टार्ट हो गया, है ना, मानसून आया, यहाँ पे लिख देते हैं मानसून आया तो पानी गिरा तो बहना स्टार्ट हो गया, ये सीजनल रिवर। लेकिन जो पेरेनियल रिवर होता है, ये हर साल कंटिन्यू बहते चला जाता है। तो देखो ये पेरेनियल में एक आएगा कि यहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है? पानी जो है यहाँ से आइस जितना भी मेल्टिंग हो रहा है, जैसे कि जो पेरेनियल रिवर है मेजरली ओरिजिनेट कहाँ से होता है? माउंटेन रीजन से होता है। माउंटेन जितना भी हिली एरिया है वहाँ से होता है, जहाँ पे आइस सीट हो, आइस कवर हो। तो वही जो आइस है पानी के फॉर्म में जो पिघल के पूरा पानी बन रहा है, और वही पानी जो पेरेनियल रूप में हर साल जो है बहते चला आ रहे हैं। तो पेरेनियल जो कंटिन्यूली सालों साल बहता रहता है वो है, और जो सीजनल है जो कि केवल सीज़न में ही बहता है। क्लियर है? तो देखो साबरमती जो रिवर है एक मानसून रिवर है या फिर सीजनल रिवर बोल सकते हैं। जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, समझ आया? ओरिजिनेट होता है अरावली माउंटेन रेंजेस से, जो कि राजस्थान से हैं। रिवर फ्लो इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना, राजस्थान गुजरात हो गया। और ये जो अपना फाइनली जो पानी है अपना वाटर जो है, इसको इम्प्टी कहाँ करता है? गल्फ ऑफ खंभात ऑफ अरेबियन सी में, ठीक है। इसका मेजर ट्रिब्यूटरी हैं कौन कौन से? वकल रिवर हो गया, हरनौर रिवर हो गया, हाथमती रिवर हो गया, वट्रक रिवर हो गया, है ना, माधुमती रिवर हो गया। तो इसका ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगला न्यूज़ की तरफ। प्रोजेक्ट 17A इंडिजीनियस एडवांस स्टील, है ना, फ्रिगेट
गिरी इसको किसको डिलीवर किया है? इंडियन नेवी को डिलीवर किया। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि प्रोजेक्ट 15 में कौन कौन से क्लास का सबमरीन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क को लाइसेंस मिल गए हैं कि वे अपना इंटरनेट सैटेलाइट इंडिया में लॉन्च कर सके, है ना। देखो स्टारलिंक, इलॉन मस्क का स्टारलिंक गेट लाइसेंस टू लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया, तो इसको लाइसेंस मिल चुका है, तो याद रखना है। खालिद जमील ने इंडियन मेल फुटबॉल हेड कोच इसको बनाया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसको अपॉइंट किया है खालिद जमील को एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन मेल नेशनल फुटबॉल टीम। ठीक है, याद रखना है। अब देखो 3 अगस्त जो है, 3 अगस्त को फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सिंपल वन लाइनर है, तो 3 अगस्त को याद रखना है कि फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। और 3 अगस्त को ही क्लो सिंड्रोम अवेयरनेस डे मनाए जाते हैं, है ना। क्लो सिंड्रोम में क्या होता है? एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, जो कि होता है कॉज किससे होता है? फैटी जो टिश्यू हो गया, वैस्कुलर मलफॉर्मेशन से हो गया, और कुछ स्किन डिसीज से यहाँ पे होता है, तो ये रेयर डिसीज है। चलिए अगला देखते हैं। के अरुण जोशी को एज्यूम किया गया है एज अ इंस्पेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, है ना। आरपीएफ का सदर्न रेलवे का ना, याद रखना, सदर्न रेलवे जो हेडक्वार्टर है चेन्नई, उसका इसको क्या है, क्या बनाया गया है? इंस्पेक्टर जनरल डेजिग्नेट किया हुआ है के अरुण जोशी को, के अरुण जोशी। इन्होंने सक्सीड किया है जीएम ईश्वरा राव को। अगला है कि डॉक्टर वी वसंती देवी, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर था यूनिवर्सिटी का, ये क्या हुआ? पास्ड अवे हो गया। बस इतना याद रखना इसमें। सेम टीएन मनोहरन, जो आईडीबीआई का चेयरमैन था और ये पद्मश्री अवार्डी था, ये भी पास्ड अवे हो गया। अगला देखते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये तो न्यूज़ में रहा है, लेकिन ये है क्या? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्चुअली ये है क्या, इसको अपने को पढ़ना है। ठीक है, इसको इस्टाब्लिश किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1963 एज अ स्टेटरी रिकॉग्निशन मिला है, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर आता है। इसका एम क्या है? डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं कोऑपरेटिव को डेवलपमेंट करना है और इसका स्ट्रेंथन करना है। बस इसका मीनिंग यही है, तो इसको समझ के चलना है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, क्लियर है ये न्यूज़। अगला आते हैं। रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट फॉर ह्यूमन आउटर प्लानेट एक्सप्लोरेशन, जो कि ये अभी न्यूज़ में है। इसको बनाया कौन है? जो बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है फ्रोटो प्लानेट, है ना, अलॉन्ग विद किसके साथ? इसरो के साथ कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया गया है ना, ह्यूमन आउटर प्लानेट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसको जो स्टेशन बनाया है, एक लोकेशन बोल सकते हो इसका, जो स्टेशन कहाँ को बनाया है? लद्दाख को बनाया है, सोकर रीजन में। इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आंध्र प्रदेश बिकम द सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री बाय जून 2026। तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो वो इसको क्या करना, फ्री हो जाएगा आंध्र प्रदेश 2026 तक। तो ये लैंडमार्क मूव है टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ। और एक और बोल सकते हैं जैसे कि नेट जीरो इमिशन कब तक करना है? 2070 तक। नेट जीरो इमिशन अपने जो इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो इमिशन का, कब है? 2070 तक। इसको याद रखना, 70 है, 70। इंडियन एयरफोर्स और असम राइफल ने मिल के क्या किए हैं? ऑपरेशन सहयोग चलाए हैं, जो लैंडस्लाइड हिट विलेज है ना मणिपुर में। तो इसको इतना ही याद रखना है कि जो इंडियन एयरफोर्स और असम राइफल ने दोनों ने कोलैबोरेशन करके ऑपरेशन सहयोग चलाए हैं। लैंडस्लाइड हिट, जो लैंडस्लाइड से अफेक्टेड एरिया है, कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओसनिक मिसाइल, इसके बारे में समझते हैं। ये एक बासल्टिक मिसाइल है, किसने? रसिया ने डेवलप किया है ना। रसिया हैज़ बिगन टू डेवलप प्रोडक्शन और लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। नाम क्या है? ओसनिक है, जो कि डिप्लॉय हो जाएगा बेलारूस में। तो इट इज़ रसिया का इंटरमीडिएट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये,
एक मोबाइल है, सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, ओसेनिक, याद रखना, ओरेशनिक है ना, ओरेशनिक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, कैन रीच अप टू 10 मार्च तक चला जाता है और इसका जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है कितना है, 5000 रेंज इसका है। इसके बाद वर्ल्ड का थिनेस्ट स्नेक को रीडिस्कवर कर चुके हैं, है ना, रीडिस्कवर हुआ है। तो ये जो बार्डोस हैं, बार्डोस थ्रेड स्नेक, इसको रीडिस्कवर किया गया है। इसका जो लेंथ है, एडल्ट लेंथ बोल रहा हूँ ना, एडल्ट लेंथ जो इसका है 10.4 सेंटीमीटर ही है और इसका जो एवरेज वेट है 0.6, मीन्स का एकदम थिनेस्ट है, वर्ल्ड का जो थिनेस्ट स्नेक है इसको रीडिस्कवर किया गया है। और स्नेक क्या होता है, ब्लाइंड होते हैं, इसको याद रखना, ब्लाइंड होते हैं। क्या खाते हैं ये, ईट टर्मिट्स हो गया, एंड्स हो गया, है ना, और ले ऑन सिंगल। क्लियर है, इतना समझ आया। इसका फैमिली ये भी है, तो इसको याद रखना है थोड़ा। कुछ बुक टाइटल के बारे में समझ लेते हैं। द कॉन्साइंस नेटवर्क, इसको लिखा कौन है, गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला बुक है द राइज ऑफ द हिटमैन, कौन लिखा है, आर कौशिक ने लिखा है। उसके बाद जो है सारा तेंदुलकर है अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर 130 एम ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन। क्या है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च अ न्यू टूरिज्म कैंपेन फीचरिंग लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर है, उसका डॉटर है सारा तेंदुलकर। तो द कम इन द से जी डे कैंपेन इज अ ग्लोबल टूरिज्म इनिशिएटिव बाई टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया, जो लॉन्च किया गया है 2022 का। तो इसको याद रखना है, थीम को भी, है ना, कम इन से जी ग्रेको। अगला देखते हैं झारखंड का जो एक्स सीएम है शिबू सोरेन, इसका डाई हो गया है ना, डेथ हो गया इसका। आगे न्यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले कोई दिक्कत या फिर कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो, फर्स्ट एडिशन जो बिम्स्टेक का फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में ये हुआ है, कहाँ पे, भारत मंडपम में हुआ है। और इसको इनाग्रेट जो किया है, इसको किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। और इसका जो फेस्टिवल को क्या बोला, फेस्टिवल का जो नाम रखा गया है वे नाम रखा हुआ है क्या, सप्तसुर, मीन्स 7 नेशन और 1 मेलोडी। ठीक है, इसको जो ऑर्गेनाइज किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, इतना समझ आया। आर्टिस्ट कहाँ से आएगा, ये इंडिया, बांग्लादेश है ना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, यहाँ से पूरा आर्टिस्ट आने वाले हैं। अब पढ़ लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में, एक स्टैटिक टॉपिक है ना। इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो देखो, इसका हेड क्वार्टर जो है ढाका में है, ढाका बांग्लादेश में है। इस्टाब्लिश इसको किया है 1997 में, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन नाम सुने हैं, है ना, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ है वहीं से ये जो बिम्स्टेक है उसका ओरिजिन ट्रेस कर सकते हैं। इसमें 7 कंट्री हैं, कौन कौन सा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक जो जब बना है ना, जो इनिशियली जब बना तो उसमें 4 ही कंट्री थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड। ये 4 कंट्री मिलके ही बिम्स्टेक को बनाए थे उस समय। लेकिन बाद में क्या हुआ, म्यांमार ने ज्वाइन किया 1997 में, फिर नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया है 2004 में। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रधानमंत्री एकता मॉल, ये अभी न्यूज़ में है। तो प्रधानमंत्री एकता मॉल क्या है कि जो है इसको जो लॉन्च करेगा वो पूरा 27 स्टेट में और यूनियन टेरेटरी में इसको लॉन्च होगा। कौन से इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक इनिशिएटिव चल रहा है, उसी के तहत पीएम एकता मॉल को क्या किए, प्रोग्राम जो है इसको चला रहे हैं। तो इसमें मिलेगा क्या, जो पीएम एकता मॉल है प्रोवाइड करेगा परमानेंट रिटेलर प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, जो आर्टिशियन हो गया, जो प्रोड्यूसर हो गया, उसके लिए जो शोकेस कर सकते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, यानी जीआई टैग गुड को। ठीक है, ये जो है इसको जो पीएम एकता मॉल और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम है उसको जो लाया गया था बजट में, यूनियन बजट जो है 2023 और 24 में उसको लाए गए थे, पेश किए थे लोकसभा में, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
इंडिया का फर्स्ट एआई पावर आंगनबाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इसको याद रखना है, एक पायलट बेसिस में चल रहा है अभी, लेकिन इसको याद रखना है कि जो आंगनबाड़ी वो भी एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अगला है पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अंडर किसके अंदर में आता है? नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री डायलिसिस सर्विस टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम इंड स्टेज रेनल डिसीजेस से। इसको लॉन्च किया गया था या फिर इनिशिएट किया गया था बोल सकते हैं, 2016 में इनिशिएट किया गया था, और उस समय का जो यूनियन बजट था 2016 और 17 का, तो इसमें से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस में इम्प्लीमेंट किया गया है। पब्लिक मीन्स क्या? गवर्नमेंट बोल सकते हो, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेट एंटिटी भी पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं, और एक हाइब्रिड मॉडल है। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा वे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ें, चलिए अगला देखते हैं। सेंट्रल इनवाइट टेंडर फॉर 1856 मेगावाट सवाल कोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे? चेनाब रिवर में, इन रामबन जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो तो सवाल कोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको सबसे पहले तो समझ लेते हैं। ये क्या करेगा? ये 2185 मेगावाट का है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, प्रपोज किया गया है किसमें? चेनाब रिवर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ये एक लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इन द यूनियन टेरिटरीज, वन ऑफ द बिगेस्ट इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया का ये एक बिगेस्ट है। तो कॉन्सेप्चुलाइज जो किया गया था 1980 का, सोचे तो थे कब का? 1980 का, लेकिन हो कब रहा है? अभी हो रहा है। तो इसका एक्सपेक्टेड, और देख सकते हैं कि जनरेट कर सकते हैं कितना? 7000 मिलियन यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, है ना, सालाना जनरेट करेंगे। तो इसी में हम लोग क्या इंडस वाटर ट्रीटी को भी पढ़ लेते हैं साथ में, अभी न्यूज़ में भी रहा ये। तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो ट्रीटी है ये हुआ कब था? जब इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया प्लस पाकिस्तान का जब डिवाइड हुआ, तो उस समय डिवाइड हुआ तो जियोग्राफिकली डिवाइड होगा तो ठीक है, बॉर्डर तो हो गया, लेकिन वाटर का क्या करोगे? रिवर का क्या करोगे? तो रिवर का भी डिवाइड हुआ। तो उसमें से जो ईस्टर्न रिवर है, जो रवि, ब्यास, सतलुज, इसको किसको अलॉकेट किया है? इंडिया को अलॉकेट किया। और इंडिया इस जो 3 रिवर हैं रवि, ब्यास, सतलुज, इसमें फुली क्या है? एक्सक्लूसिवली पावर है इंडिया के पास, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ये कर सकते हैं। सेम वेस्टर्न रिवर जो है इंडस, झेलम, चेनाब, इसको किसको दिया गया है? ये पाकिस्तान की तरफ चला गया। ठीक है, अच्छा, और इस ट्रीटी में क्या हुआ कि पाकिस्तान को 70% वाटर दिया गया है और इंडिया को केवल 30% वाटर दिया गया है। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका मीडिएटर कौन रहा है? जो बीच में मीडिएट किया वो रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। ये याद रखना, ICRI, SAT और ICAR एंड पार्टनर मिलके लॉन्च किया है AI पावरफुल पर्सनलाइज रियल टाइम क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विस, है ना। रियल टाइम ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा रियल टाइम पर्सनलाइज क्लाइमेट एडवाइजरी। ये अपने को प्रोवाइड करेगा कि इस समय बारिश हो सकता है ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड आने का चांस है, तो ये रियल टाइम पूरा अप टू डेट रखिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्पाइन मस्क डियर कंजर्वेशन, अल्पाइन मस्क डियर, तो क्या है कि सेंट्रल जो अथॉरिटी ने रिपोर्ट किया है मिक्सअप इन आइडेंटिफाइंग द अल्पाइन मस्क डियर फॉर कंजर्वेशन ब्रीडिंग। ठीक है, तो देखो एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखना है अपने को कि जो अल्पाइन मस्क डियर एक्चुअली नॉट अ ट्रू डियर, है ना, रेदर इट इज़ अ फैमिली है जो कि रिलेट किससे करता है? बोविडिए से रिलेट कर रहा है, ये बोविडिए से रिलेट कर रहे हैं। और इसका जो IUCN जो स्टेटस है ये इन डेंजर की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। मस्क डियर हाईली रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड, हाईली रिस्क है एक्सटेंशन का। नेचुरल हैबिटेट अगर बात करो अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट में आता है। अल्पाइन मतलब जो माउंटेन है, माउंटेन रेजिम में ऊपरी भाग, ऊपर भाग में अल्पाइन सब अल्पाइन ये फॉरेस्ट कवर आता है, जो कि ज्योग्राफी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। कहाँ फाउंड होता है ये? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये स्टेट है, यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हुआ? चलो अब अगला है जो कि वोल्केनो से रिलेटेड है, जो कि अभी इरप्ट हुआ है।
देखो क्रासेनिको है ना, क्रासेनिको एक वोल्केनो है, कहाँ का, रसिया का है, जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुए हैं। कहाँ का है याद रखना है, और इसका जो क्रासेनिको है इसका नाम याद रखना है। एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स वोल्केनो है जो कि लोकेटेड है रशिया में, ठीक है। और जो कामचतका जो पेनिनसुला है ये लाई कहाँ पे आता है, रिंग ऑफ फायर। क्या होता है रिंग ऑफ फायर, ये देखो जो प्लेट टेक्टोनिक है, प्लेट जैसे कि ये क्या है, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है ना। ये मान लो ये लाइटर प्लेट है, लाइट है, और ये क्या है हायर प्लेट है। तो जब ये कन्वर्ज होगा, है ना, इधर ये क्या होगा कन्वर्ज होगा, तो कन्वर्ज होगा तो जो लाइटर प्लेट है, लाइटर प्लेट अंदर धंसते चला जाएगा, और हैवियर प्लेट जो है ये ऊपर उठते चला जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे आया तो नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है ना। तो एस्थेनोस्फीयर में आएगा तो ये क्या बनाएगा, पूरा मगमा बनाएगा। मगमा बोलो, लावा बोलो, इसका डीप में हम लोग पढ़ेंगे, जब वोल्केनो पढ़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, मगमा बनाएगा, है ना। तो अब ये मगमा क्या करेगा, मगमा तो बन गया, अब ये जैसे प्रेशर होगा इसमें प्रेशर तो ये ऊपर उठते चला जाएगा, और ऊपर उठते चला गया मतलब ये वोल्केनो का फॉर्म ले लेगा। तो ऐसे ही एक जो रिंग टाइप बना हुआ है ये पैसिफिक ओशन में, जो जहाँ पे पूरा प्लेट जो है कन्वर्ज हो रहा है, तो यहीं से क्या है रिंग ऑफ फायर का, रिंग ऑफ फायर यहाँ पे फाउंड हुआ है, रिंग ऑफ फायर यहाँ पे बना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़, अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। मैग्नस कार्लस विन फर्स्ट ईयर चेस स्पोर्ट वर्ल्ड कप ये जीता है। रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, कौन सी टीम को, टीम लिक्विड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इतना याद रखना काफ़ी है। एक आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन्होंने अनाउंस किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्चरी, ठीक है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अनाउंस फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्चरी लीग। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। आगे देखो, अब्दुल्ला अबू बैकर जो है विंस मेंस ट्रिपल जंप टाइटल। ट्रिपल जंप कितना जंप किया है, 16.08 मीटर का इन्होंने जंप किया है। ये इंडियन एथलीट हैं, फॉर्मर एशियन चैम्पियन अब्दुल्ला, ये कहाँ से हैं, केरला से हैं, जो कि ट्रिपल जंप में इन्होंने मेडल को हासिल किया है, मेडल जीता है, ठीक है। अगला देखते हैं। फीफा U17 वर्ल्ड कप क्या है, कंटेस्ट हुआ है ओलंपिक, कहाँ पे, ग्रीस में, है ना, एथेन ग्रीस में ये U17 रेसलिंग वर्ल्ड कप यहाँ पे हेल्ड हुआ था। उसमें से इंडियन रेसलर ने टोटल तो 9 मेडल जीते हैं, टोटल 9 मेडल जीते हैं, उसमें से 4 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। तो ये नाम है जैसे कि रचना हो गया, अश्विनी विशोई हो गया, है ना, सिसेंडर हो गया, सी टेंडर हो गया, हरदीप हो गया, जिसमें से तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। चलो अगला बढ़ते हैं। 6 अगस्त को क्या बोलोगे, 6 अगस्त को हम लोग मनाते हैं हिरोशिमा डे। 6 अगस्त को फार्मर जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नर है सत्यपाल मालिक जी, इसका क्या होगा, निधन हो गया 29 एज में। आगे एक इंडेक्स आया हुआ है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 का भी रिलीज़ हुआ है। कौन रिलीज़ करता है इसको रिलीज़ करता है नीति आयोग ने। नीति आयोग लॉन्च किया है। ये फर्स्ट काइंड ऑफ क्या है, नेशनल बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क है। ये स्कोर है, ये क्या बताता है, ये जस्ट ये बताता है कि मोबिलिटी के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के रेस्पेक्ट में जितना भी स्टेट है वो अपना स्कोर से, उसके स्कोर से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उस स्टेट ने कितना आगे बढ़ा है, कितना प्रोग्रेस हुआ है उस स्टेट में, ये चीज़ बताते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में, ठीक है। इसको 100 बेस में दिया जाता है, 100 एक पॉइंट है, 100 पॉइंट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ जो है ये टॉप स्टेट रहे हैं। तो देखो IEMI जो मोबिलिटी इंडेक्स हैं, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है, इसका कुछ इंडिकेटर भी तो होगा जिससे लोग इंडिकेट कर सके कि इस रेस्पेक्ट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्टेट जो है आगे चला गया। तो इसका 60 इंडिकेटर हैं और 3 ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। कैसे, पहला एक होता है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस के रेस्पेक्ट में है, दूसरा होता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस कितना है, और तीसरा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनोवेशन और रिसर्च इकोसिस्टम कितना डेवलप हुआ है उस पार्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। आगे
तो कुछ ट्रेंड देख लेते हैं क्या है, कभी कभार क्या है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जैसे कि 2025 का भी CAPF जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो इसको पढ़ना थोड़ा जोरी हो जाता है। तो जो टोटल शेयर व्हीकल है ये रोज़ हुआ है, कितना 5% था 2018 में, 7.7% हो गया 2024 में। टोटल EV रोड जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो पॉलिसी क्या है, स्प्रेड हुआ है 5 मिलियन बाई जून 2025। तो ये फैक्ट्स हैं, इसको एक बार अपने लेवल में पढ़ सकते हो। बेंगलुरु को रैंक मिला है 26 इन दी ग्लोबल AICT इंडेक्स। तो देखो पब्लिश कौन करता है, ग्लोबल AICT इंडेक्स, इसको करता है मार्केट रिसर्च फिल्म काउंटर पॉइंट रिसर्च। ये एक बॉडी है जो कि ग्लोबल AICT इंडेक्स रिलीज़ करता है, जिसमें से बेंगलुरु को कितना रैंक मिला है, 26 रैंक मिला है। सिंगापुर जो है इसमें टॉप में रहा है, ठीक है। तो क्या इसका क्या बोल सकते हैं कि इसका बेंचमार्क क्या है, जिससे ये जो ग्लोबल AICT इंडेक्स रिलीज़ कर रहे हैं ना, क्या इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर में बात करोगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग देखना है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ में, और इनोवेशन कितना है किसमें, आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल के फील्ड में कितना इनोवेशन हुआ है। तो ये तो न्यूज़ रहा। चलिए अगला देखते हैं। अगले बढ़ने से पहले ये देख लो कि 5 जो ग्लोबल AICT रहा उसमें फर्स्ट है तो सिंगापुर, सेकंड है सियोल है ना, थर्ड है बीजिंग, फोर्थ है दुबई और फिफ्थ है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। इंडिया एक इमर्ज हो गया है वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट 2024 का। तो बस अपने को यहीं पे इतना याद रखना है ना, 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है इंडिया। उसमें से मुंबई और दिल्ली जो है ये 7th पोजीशन में है, टॉप 10 में, टॉप 10 एयरपोर्ट्स पेयर में मुंबई और दिल्ली को सबसे ज़्यादा, मतलब 7th बिगेस्ट यहाँ पे बताया गया है। चलो आगे देखते हैं। एक इनिशिएटिव है मैत्री-1 इनिशिएटिव, है ना, मैत्री-1 इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है। मैत्री-1 इनिशिएटिव कहाँ पे, गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। उसका जो कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, ये कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया गया है। इसका थीम बेस्ड जो अर्बन फॉरेस्ट हैं, जो कि प्रोजेक्ट चल रहा है स्पेनिंग की 750 एकड़ को क्या करेंगे ये लोग, 750 एकड़ में जो अरावली हिल्स का वहाँ पे डेवलप होगा क्या, गुरुग्राम हरियाणा बिंग डेवलप होगा। डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ ये कर रहे हैं। तो इसका जो एम है कि फॉस्टर अर्बन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, कम्युनिटी ड्राइवन ट्री प्लांटेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर पाएंगे और डिग्रेड अरावली लैंडस्केप है। तो ये तो जो मैत्री-1 इनिशिएटिव है इसके बारे में पूरा डिटेल हुआ। आगे देखते हैं कि जो हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है ध्रुव स्पेस, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है कमर्शियल मिशन, नाम क्या है, लीप-1, है ना, एब्रॉड कहाँ से, SpaceX फैल्कन 9 इन 2025 में, ठीक है। देखो लीप-1 मिशन सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि लीप-1 मिशन है क्या। तो इंडियन स्पेस टेक जो कंपनी है कहाँ का, हैदराबाद का क्या, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है ध्रुव स्पेस, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है लीप-1। SpaceX जो इलॉन मस्क का जो कंपनी है SpaceX, रॉकेट का नाम याद रखना है, फैल्कन 9 है। तो लीप-1 का जो फुल फॉर्म है क्या होता है, लॉन्च, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज और प्रोग्रेस। ये ध्रुव स्पेस रिबर्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है जो कैरिंग करेगा इंटरनेशनल पेलोड फॉर AI इन द अर्थ ऑब्जर्वेशन। इसको डेवलप किसने किया है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, कॉपरेशन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉपरेशन करके इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, डेवलप तो कर लिया, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी देखना है। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि रियल टाइम जियो स्पेशियल AI को क्या करेगा, प्रोसेस कर पाएगा, है ना, इनेबल लो कॉस्ट जो डिफेंस पेलोड है उसको इक्विप कर पाएगा, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मॉनिटरिंग हो गया, ये सब चीज़ कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले 2 पेलोड हैं इसमें, है ना, 2 पेलोड जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कॉपरेट हुआ है। एक का नाम है नेक्सस-1 और दूसरा का नाम है OTR-2। सेकंड है कि जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी जो चीफ हैं, है ना, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं
अग्निघोष। अग्निघोष कहाँ पे? एट IIT मद्रास। अग्निघोष क्या है? ये एक रिसर्च सेल है जहाँ पे रिसर्च होगा। तो कौन लॉन्च किए हैं? उपेंद्र, जो जनरल आर्मी जनरल है ना, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है अग्निघोष को। अग्निघोष एक रिसर्च सेंटर है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? IIT मद्रास से। लॉन्च ना बोल के इनॉग्रेट बोल सकते हो। चल, अगला है ऑपरेशन अखल, है ना। ऑपरेशन अखल जो कि अभी न्यूज़ में रहा है। ऑपरेशन अखल एक ज्वाइंट एंटी टेरर ऑपरेशन है ना। टेरर ऑपरेशन है जो को फॉरेस्ट एरिया में चलाए गए थे। जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन चला गया है ना। थर्ड डे विथ एटलीस्ट 1 टेररिस्ट किल्ड एमिड कंटिन्यू फायर फाइटिंग बाई इंडियन फोर्सेस की तरफ से चला है। लॉन्च किसने किया है? ये ज्वाइंट कंडक्टेड हुआ है, इंडियन आर्मी की तरफ से हुआ है, जो चिनार कॉर्प्स है। कॉर्प्स मीन्स क्या होता है? सेना का एक टुकड़ा, ठीक है। कॉर्प्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्प्स का मतलब होता है सेना का एक टुकड़ा। जम्मू कश्मीर पुलिस भी रहे साथ में, जो कॉपरेट किया, और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप रहे। तो इन्होंने जो लॉन्च किए हैं ज्वाइंटली बेसिस में हुआ है। फिर इसका जो एम अगर देखा जाए, एम है इसका न्यूट्रलाइज करना था 3 या 5 टेररिस्ट बेस जो इंटेलिजेंट इनपुट थे उसको, ठीक है। क्लियर हुआ ये ऑपरेशन अखल जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। उसके बाद RS-28 सम्राट जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में समझते हैं, ये भी अभी न्यूज़ में था। तो RS-28 सम्राट ये क्या है? एक न्यू जनरेशन, रशिया का है, याद रखना, रशिया का है, न्यू जनरेशन इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक 3 स्टेज क्या है? लिक्विड फील्ड मिसाइल है विथ रेंज कितना? 18,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और जिसका जो लॉन्च वेट है, वेट कितना है? 208 टन का है। और एक वर्ल्ड का हैवीएस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना। कौन? RS-28 सम्राट जो कि रशिया का न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है ना। इसका जो लॉन्ग है 35.3 मीटर लंबा है और 3 मीटर इसका जो डायमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मोहम्मद सिराज जो हैं, इन्होंने ओवल टेस्ट को जीता हुआ है ना। इंडिया बीट इंग्लैंड बाय 6 रन टू लीव एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज 2022। तो बस इसमें यही बस याद रखना है। चलिए, फर्स्ट इवर IPL जो स्टाइल T20 क्रिकेट चैंपियन फॉर वुमेन बिगिन होने वाला है कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में होने वाले हैं। और इसका जो ट्रॉफी का नाम क्या रखे हैं? ट्रॉफी का नाम है महारानी ट्रॉफी, ठीक है। IPL स्टाइल T20 कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। और ट्रॉफी का नाम है महारानी ट्रॉफी, ठीक है। इतना समझ आया? अब चलिए, अब क्या करते हैं फास्ट टू फास्ट। ये क्या है? इसमें 1 लाइनर जो है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन ही है। ये भी एक करंट अफेयर्स का पार्ट है ना। 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच जितना करंट अफेयर्स पूछा है, करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको यहाँ पे कवर करना है। चलिए, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 7 अगस्त जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, और जिसे एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में घोषित किया है। कौन सा स्टेट है? ये है महाराष्ट्र, ठीक है। जो MS स्वामीनाथन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन बोले या फिर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो हुआ है 1960s में, 61 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है उसका फादर बोलते हैं, ठीक है। विच कंट्री विल AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। अगला, विच कंट्री है टाइफून कोमे अफेक्टेड? चाइना अफेक्ट हुआ इससे। तो जैसे टाइफून क्या है? एक साइक्लोन है ना। साइक्लोन का नाम है तो डिफरेंट कंट्री ने अपना अलग अलग नाम रखा है। कहीं ने टाइफून रखे हैं, कहीं ने और साइक्लोन रखे हैं। तो इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वह रीड आउट करना है। अगला है कि गौरी फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं कौन? भील कम्युनिटी। कौन सा स्टेट? राजस्थान स्टेट, ठीक है। वेयर इज़ द सुंदरबन टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। द स्टडी ऑफ फूड एंड द न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 जो रिपोर्ट है पब्लिश किया है, कौन पब्लिश करते हैं? इसको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। द गिलोंग ट्रीटी 2025 हैज़ बीन साइन बिटवीन 2 कंट्री। कौन कौन से कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया और UK, यूनाइटेड किंगडम। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो कौन है? श्री A राजाराजन जी।
द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर द राइट टू सेफ वेल मेंटेन। कौन से आर्टिकल में ये चीज़ बोला है? आर्टिकल है 21, है ना। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द म्यांमार? कौन है? यू न्यो सॉ। वेयर द सेकेंड UN फूड सिस्टम समिट, जो स्टॉक टेक है, कहाँ पे हुआ है? एडिस अबाबा में हुआ है, जो इथियोपिया में है। फिर एक एक्ट है, इसको याद रखना है कि ऑर्गेन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ है? 1994 में। महानदी जो रिवर डिस्प्यूट है, कौन से 2 स्टेट के बीच हुआ है? ओडिशा और छत्तीसगढ़। इसरो हैज़ लॉन्च द होप एनालॉग मिशन, कौन सा? सोकर वैली। तो ये सोकर वैली कहाँ पे है? देखो क्वेश्चन में भी कुछ आंसर छिपा हुआ है ना। जैसे कि इसरो ने लॉन्च किया है होप एनालॉग मिशन, तो कहाँ पे लॉन्च किया है? सोकर वैली में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। तो क्वेश्चन में भी कुछ आंसर रहता है, तो इसको ध्यान देना है। तो सोकर वैली कहाँ है? लद्दाख में है। माउंट लेवातोबी, है ना, लोकी लाकी वोल्केनो जो अभी रिसेंटली इरप्टेड हुआ है, कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। वेयर द फर्स्ट बिम्स्टेक जो ट्रेडिशनल होगा, ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, जो नाम क्या रखा है उसका? सप्तसुर। देखो इसमें भी क्वेश्चन में आंसर है 7 नेशन 1 मेलोडी, कहाँ पे हुआ है? मंडपम में, है ना, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। विच कंट्रीज इंडिया ने परचेस किया है एयरबस जो 6295, कहाँ से? स्पेन से। अपना घर इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अन्नदाता सुखी भव स्कीम है, लॉन्च किया है कौन से स्टेट ने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। विच इज द फर्स्ट EU नेशंस टू बैन ऑल वेपन ट्रेड विथ इजराइल के साथ, कौन है? स्लोवेनिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए, ये तो रहा 1 से 6 अगस्त के बीच पूरा करंट अफेयर्स। ठीक है, अगला करंट अफेयर जल्द ही आएगा, और इस जो क्लास का जो स्लाइड है इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।